जिनको बच्चे पैदा नहीं होते हैं, इनमें बच्चे हैं। हाँ, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, बेहोश करके नीचे से अंडा निकाला जाता है, शुक्राणु को मिला के बच्चे बनाए जाते हैं। तो महिला को कितना दर्द होता हम है। लोग होश में ही करते हैं बच्चे डालने वाला कि प्रोसेस। पुरुष के पेट में गर्भ डाल दिया जाए कि 9 महीने तक पालो तो पाल पाएगा, ये भाग तो आप जाएगा, किसी कहेगा। पुरुष से ही पूछे। जिसके पास पैसा नहीं हो उसका ट्रीटमेंट खराब नहीं होना चाहिए। जितना भी हो सके कम कॉस्ट में हम लोग करते हैं। बाझिन बाझ कहते हैं लोग कि मुंह देख लिया आज पूरा दिन खराब होगा। जो गांव में खास करके ओझा हकीम ये सब के चक्कर में फंस के अपना काफी साल बर्बाद कर लेते हैं। माताओं की कोख यहाँ हरी भरी होती है। 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल लग जाते हैं। जिनको बच्चे पैदा नहीं होते हैं वो यहाँ आते हैं। फिजिकल रिलेशन नहीं होगा फिर भी बच्चे पैदा होंगे। झाड़ फूंक ओझा सोखा और तमाम ऐसे स्थानों पर जा कर के वह थक हार जाते हैं। लाखों लाख रुपए भी उनके खत्म होते हैं और समाज में जलालत भरी जिंदगी जीते हैं। लोग कहते हैं कि सुबह सुबह बाँझ का मुंह देख लिया, आज की यात्रा हमारी खराब हो गई। उन महिलाओं के लिए मेडिकल साइंस का जो एक उपहार है, यानी दोनों का, महिला का अंडा और पुरुष का वीर्य, शुक्राणु लेकर के यहाँ तैयार होता है। दोनों को मिला करके मशीनी जो अत्याधुनिक तकनीक है उसे मिला करके फिर माँ के गर्भ में उसे डाला जाता है। और जिनके एग यानी अंडे और जिनका शुक्राणु नहीं भी बनता है, 50 साल 55 साल की उम्र तक इसका लाभ लोग लेते हैं और हजारों हजार लोग इसका लाभ लिए हैं अब तक। उनके लिए भी है कि दान में शुक्राणु और दान में अंडा लेकर के फिर यहाँ लिया जाता है। एक वैधानिक प्रक्रिया उसकी है, कोर्ट के नियम है, प्रचलित नियम है, जिसके आधार पर मैं किसी को दिखाना नहीं चाहूँगा, लेकिन यहाँ काफ़ी लोग आते हैं और उन्हें इसका लाभ मिलता है। चलिए भीतर दिखाते हैं कैसे वह बॉक्स है, कैसे मशीनीकरण है, क्या प्रक्रिया है और किस तरह से आसान तकनीक के माध्यम से उनकी गोद हरी भरी होती है और कृत्रिम कोख कैसी है उसे भी दिखाते हैं। आइए भीतर, बने रहिए हमारे साथ। और ये आप देख रहे हैं क्रिस्टा IVF। दोस्तों ये है संस्थान, आप देख रहे हैं खुशियों का इंतजार होता है यादगार। इधर एक खूबसूरत बच्चे का फोटो है, खुशियों की पहली झलक और क्रिस्टा IVF के साथ। दोस्तों मैं भीतर बढ़ता हूँ। पटना का यह क्रिस्टा, इधर भी देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? आशीष नाम है हमारा। अच्छा आशीष, आप भी इसी में काम करते हैं। हम लोग केयर करते हैं पेशेंट का। और गुलशन बाबू एक चीज़ बताइए, जैसे कितना खर्च आ जाता है? 1.5 लाख से 2.5 लाख तक का खर्च आता है सर। जिसका जैसा ट्रीटमेंट होता है उसका वैसा कॉस्ट होता है। नॉर्मल खर्च 1.5 लाख रुपए तक आता है सर। अच्छा। उसके लिए भी हमारे पास लोन का सुविधा है, फ्री इंटरेस्ट का, 1 रुपया भी सूद ब्याज नहीं लगता है। 9 महीने में बच्चा होता है, 1 साल का कंपनी टाइम देता है, आराम से आप लोग EMI में पे कर सकते हैं। अच्छा, और अगर कोई बहुत गरीब हो और ऐसे लगे तो कुछ कंसेशन की सुविधा हमारे है? डायरेक्टर एंड फाउंडर नीता जैन है। डॉक्टर नीता जैन मैम का एक ही चीज़ है, कोई भी आए जिसके पास पैसा नहीं हो उसका ट्रीटमेंट खराब नहीं होना चाहिए। हम लोग एफर्ट लगाना है कि कम से कम खर्च पर भी वो पैसा दे देगा तो हम लोग काम करवा लेंगे। शारीरिक संबंध स्थापित नहीं होंगे और बच्चा पैदा हो जाएगा। माँ की कोख 10 20 25 30 साल से अगर सुनी है तो बच्चा पैदा हो जाएगा। यह ऐसा मेडिकल साइंस जिसका लाभ पूरे देश में और विश्व में लोग ले रहे हैं, हम उसी पर बात कर रहे हैं। और यहाँ महिलाओं का, बहनों का अंडा एकत्र किया जाता है, निकाला जाता है और उसे निकाल करके मशीन में डाला जाता है। पुरुष का स्पर्म और महिला का अंडा दोनों मिलकर के एक मशीन में डाला जाएगा और फिर बच्चा कैसे पैदा होगा, उसे कोख में कैसे डाला जाएगा, बच्चा स्वस्थ कैसे रहेगा, इन तमाम विषयों पर आज हम बात करने जा रहे हैं। एक ऐसे ही हम संस्थान में हैं, हम दोस्तों पटना में हैं, बात कराते हैं और उन लोगों से बताते भी हैं। बहरहाल ये ऑपरेशन थिएटर है जिसे हमने दिखाया। अब उस कृत्रिम गर्भाधान की तरफ हम आपको ले चलते हैं, यानी कृत्रिम माँ की कोख, छोटी छोटी माँ की कोख जिसमें बच्चे रखे जाते हैं और उसमें जो स्वस्थ बच्चा होगा उसको फिर आगे बढ़ाया जाएगा। मैडम शुभकामना। धन्यवाद। आइए। हाँ, एक चीज़ बताइए, फिजिकल रिलेशन हुआ नहीं और बच्चे पैदा हो जाएंगे, ये क्या मामला है? जैसे पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का कोई संपर्क नहीं हुआ और बच्चे पैदा हो जाएंगे। पहले इस संस्थान का नाम बताइए। ये क्रिस्टा IVF है, पटना में स्थित है। ये पटना में स्थित है। और यहाँ ये बच्चों का भी हम देखेंगे भी, जहाँ बच्चों का एकत्रीकरण होता है। फिलहाल बताइए इसके बारे में।
अपना अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर निहारिका हूँ। मैं यहाँ पे सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट के तौर पे हूँ। और आप आईवीएफ के बारे में मैं बताना चाहूँगी। आजकल ये रिसेंट टेक्नोलॉजी है, खैर ये काफ़ी दिन पहले शुरू हो चुका है और हमारे यहाँ भी होता है और हमारे यहाँ के रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। जिन पुरुष के बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, जो दंपति गर्भ धारण करने में जो महिला सक्षम नहीं हो पा रही हैं, उनका यहाँ पे कृत्रिम गर्भाशय के द्वारा उनके बच्चे को बनाया जाता है। आईवीएफ में क्या होता है, जैसे किसी महिला के अंडे कम है या उनका ट्यूब्स बंद है या पुरुषों में शुक्राणु की कमी है, तो वैसे कपल्स का हम लोग यहाँ इलाज करते हैं। उनका महीना जैसे पीरियड्स के सेकेंड डे से उनका सुई चलता है अंडा बनने का। जब अंडा बन जाते हैं सही आकार के, तो बेहोश करके, जो आपने अभी ओटी दिखाया ना, वहीं पे बेहोश करके नीचे से वैजाइनल रूट से उनके अंडे को निकाला जाता है इंजेक्शन के माध्यम से। हाँ, लाइक एक सुई की तरह पत्ता निडल होता है जो अंदर डाला जाता है, उससे उनके अंडों को निकाला जाता है। तो कितने अंडे निकलते हैं लगभग, न्यूनतम और अधिकतम? नहीं, हम लोग जो यहाँ देते हैं सुई से हम लोग अंडे ज़्यादा बनाते हैं। अंडे ज़्यादा बनाने का प्रोसेस किया जाता है, वो डिपेंड करता है महिला के कितने अंडे हैं, उनको फिर हम लोग ग्रो कराते हैं। तो मिनिमम ऐसा कुछ नहीं है, लाइक मैक्सिमम तो काफ़ी दूर तक जा सकता है। लेकिन जितना हमारी ये कोशिश रहती है कि जितना अच्छे अंडे हो, जितने भी अच्छे क्वालिटी के अंडे हो, वो सारा निकाला जा सके और उन्हें फिर और यहाँ पे जो सबसे ताकतवर है उसी को फिर आगे बढ़ाया जाए, यही ना? नहीं, अंडे जितने भी अंडे निकलते हैं, सबको ही शुक्राणु जो अच्छे होते हैं उनको सारे को ही शुक्राणु से मिला के बच्चे पैदा करने की तकनीक, जो इक्सी का प्रोसेस होता है, वो हम लोग करते हैं। अच्छा, मतलब अंडों को शुक्राणु से मिलाने के उपरांत हाँ, कई अंडे होंगे और कई शुक्राणु मिल करके बच्चे होंगे, तो उसमें से जो सबसे तंदुरुस्त और ठीक ठाक लगेगा उसी को आप लोग फिर आगे बढ़ाएंगे। हाँ, देखिए, जैसे अगर किसी महिला के 10 अंडे निकले, ठीक है, तो हम लोग वो 10 अंडे को पुरुष के शुक्राणु से मिलाते हैं। तो वैसा ज़रूरी नहीं होता है कि 10 अंडे निकले तो 10 बच्चे बनेंगे, ठीक है। उसमें जितने अच्छे होते हैं, मतलब एवरेज 50% तक 5 या 4 या 5 या 6 वैसे अच्छे एम्ब्रियो बनते हैं। फिर उन्हें हम लोग कृत्रिम गर्भाशय में ग्रो कराते हैं, उन्हें फ्रीज करते हैं। अगर किन्हीं का होता है कि हमें उसी साइकिल में ट्रांसफ़र करना है, तो ट्रांसफ़र कर देते हैं उनके बच्चेदानी में, नहीं तो उन्हें कृत्रिम गर्भाशय में रखा जाता है। फिर अच्छा, अब अगले आप महीने कृत्रिम डाल गर्भाशय दिखा सकती हैं ना? हाँ, आइए, हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, वो डिटेल आपको इसके बारे में बताएंगे। इनमें बच्चे हैं, हाँ, क्यों? मतलब हमारे सबसे पहले हाँ, वहाँ अंडा निकाल के यहाँ रखा हाँ, जाता है। चलिए यहाँ पहले पे चेक किया जाता है, ये इसमें देखा जाता है उस अंडे को। हाँ, उसमें से जितने भी आसपास जो अगर आरबीसीज रहते हैं, जो भी डेब्रीज रहते हैं, जो भी, वो सबको अलग किया मतलब जाता है। अंडा और शुक्राणु दोनों? नहीं, यहाँ अंडे बस अच्छा, निकाल के अंडे उन्हें निकाल। चेक करते हैं। हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसमें चेक करते हैं कि कितने वो पानी निकालते हैं हम लोग, जो है उसमें से कितने उस साइड निकले, वो यहाँ पे चेक होता है। वहाँ पे वो जो मशीन है, वहाँ पे इक्सी किया जाता है। अच्छा, शुक्राणु वाला पता है, आइए, इक्सी का प्रोसेस वहाँ पे होता है हमारा। अपना परिचय बताइए। मैं नरेंद्र कुमार हूँ, सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट, कृष्णा आईवीएफ पटना से। नरेंद्र बाबू बताइए, क्या है, कैसे है ये, इसका क्या होता है? जैसे दोनों निकल गया, महिला से अंडे निकल गए और पुरुष से शुक्राणु निकल गया, फिर क्या करते हैं? जी सर, इस मशीन को जो है ना माइक्रो मैनिपुलेटर बोलते हैं, इक्सी मशीन, ठीक है ना। तो इसमें क्या करता है कि एक साइड से oocyte को और एक साइड से स्पर्म को, दोनों को जो है ना पकड़ते हैं, उसको कैच करके और इसमें फ्यूजन कराया जाता है यहाँ पे मैनुअली ये चीज़, ठीक है। ये जॉयस्टिक से होता है और फिर उसको करा करके आप अभी इसमें देख सकते हैं, आप लाइव भी देख सकते हैं। हाँ, और मतलब फिर किधर महिला वाला होगा, किधर पुरुष वाला होगा? इस साइड पुरुष वाला होगा, इस साइड महिला वाला होगा। अच्छा, ठीक है। मतलब एक तरफ पुरुष का अंडा वीर्य होगा, हाँ, और दूसरी तरफ महिला का अंडा होगा। हाँ, और दोनों को फ्यूजन कराया दोनों को फिर मिलाएंगे, हाँ, एक साथ। मिलाया जाता है इसमें, मिला फ्यूजन करके कराया फिर जाता है। उसको और फिर उसके बाद उसको आर्टिफिशियल जो है हमारा हाँ, इंक्यूबेटर है सर, ये इस इंक्यूबेटर में जैसा कि आप देख सकते हैं इसी में रखा जाता है। इसमें जितने सारे जो पेशेंट है, देखिए सभी का जो है नेम वाइज लिख करके रखा, मतलब नाम और नंबर लिखा गया है, तो एक एक में 5-5 बच्चे हैं कम से कम, अगर देखा हाँ जाए तो। हाँ लगभग है। इसको तो और उठाया नहीं हाँ, जा सकता, अभी इतना है। नहीं खोल सकते सर इसको। हाँ।
तो इस तरह का है जैसे इसमें। अगर इसके अंदर का कुछ देखना चाहे तो एक हमारे पास चेम्बर है खाली। हाँ। इसको मैं दिखा देता हूँ। एक ये जैसे ये खाली है, इसको आप दिखा दीजिए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, सिंपल ये क्या है कि ये टेम्परेचर मेंटेन रखता है, फिर इसमें जो है CO2 वगैरह सब रहता है और सब मेंटेन करके रखता है सर इसको। मतलब माँ की गर्भ का जो टेम्परेचर होना चाहिए बच्चे के लिए, भ्रूण के लिए, वह कृत्रिम रूप से आप लोग इसमें धारण कराते हैं, देता है सर। देखते रहते हैं। अच्छा एक चीज़ मैडम, कितने दिन इसमें रखने के बाद महिला के गर्भ में उसे डाला जाता है? जनरली हम लोग जो है Day 3 या Day 5 में ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे वो एम्ब्रियो बना, ICSI का प्रोसेस जो करते हैं, उसके तीसरे दिन हम लोग एक बार चेक करते हैं। अगर वो अच्छे है तो हम लोग 5वें दिन तक ग्रो कराते हैं। 5वें दिन ग्रो करा करके अगर महिला के का बच्चेदानी सही रहता है तो हम लोग फ्रेश साइकिल भी जा सकते हैं, नहीं तो उसे हम लोग फ्रीज़ करके रख देते हैं। -196 डिग्री टेम्परेचर पे उसे फ्रीज़ करके रख दिया जाता है। फिर हम लोग महिला का गर्भाशय का झिल्ली बनाते हैं। वो जब सही बन जाता है तो फिर हम लोग ट्रांसफ़र का प्रोसेस करते हैं। अच्छा कितनी उम्र तक यह लोग कर सकते हैं? जैसे पुरुष की कितनी उम्र होनी चाहिए, महिला की कितनी उम्र होनी चाहिए? हमारा जो भारत का ART लॉ है उसके अनुसार महिला 50 साल तक और पुरुष 55 साल तक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, और अगर दोनों अक्षम हो तो मान लीजिए 50 साल की महिला हो, 40 साल की हो, 45 साल की हो, बहुत बार तो रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि यह बच्चा पैदा नहीं कर रही हैं। पुरुष अपना दोष नहीं देता है और महिला पर ही सारे ठीकरे फोड़ दिए जाते हैं, दूसरी शादी भी हो जाती है। ऐसे तो तमाम केसेस जाते हैं, हाँ, यहाँ काफ़ी रोते हुए आती हैं लोग, हंसते हुए जाती हैं। हमारी यही कोशिश रहती है कि जो महिला यहाँ परेशान होकर के आती हैं वो यहाँ से खुश होकर के जाए। और आपने जो ये पूछा, हम अगर किसी महिला के अंडे नहीं है, बहुत आजकल ऐसा इन्वायरमेंटल ऐसा हमारा वातावरण हो गया है, प्लस खान पान हो गया है कि बहुत सारी महिलाओं का अंडा समय के पहले भी खत्म हो जाता है। पुरुषों में भी नशा के कारण या खान पान के कारण उनके भी शुक्राणु काफ़ी खराब आजकल होने लगे हैं। हाँ। महिला और पुरुष में दोनों में ही अब निसंतानता का जो प्रतिशत है वो इक्वल हो गया है। पहले जैसे माना जाता था कि किसी दंपति को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो महिला को ही दोषी करार दिया जाता था, बल्कि ऐसा नहीं है। बिल्कुल महिला और पुरुष दोनों ही इसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम अगर आप जैसे किसी महिला के अंडे नहीं है या किसी पुरुष के शुक्राणु नहीं है तो हमारे पास डोनर की भी सुविधा उपलब्ध है। प्रॉपर उसमें कंसेंट लेकर के, उनकी सहमति लेकर के, हमारा ART बैंक है, उसके थ्रू जो है उनके उस साइड उनके अंडे की अगर कमी है तो अंडे को लिया जा सकता है, शुक्राणु की कमी है तो शुक्राणु को भी लिया जा सकता है। अच्छा ठीक है, डोनर आ गया, ठीक है, और डोनर ने डोनेट कर दिया, तो जो माँ जिसके अंडे नहीं बन रहे हैं, क्या उसके गर्भ में इसे डाला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल डाला जा सकता है। उनके गर्भाशय को प्रिपेयर किया जाता है, उनके झिल्ली को बनाया जाता है। अगर अंडे बाहर से ले रहे हैं, अगर पुरुष उनके ही हस्बैंड का शुक्राणु है तो वो अंडे और शुक्राणु को मिला के बच्चे बनाए जाते हैं। वो बच्चे को उनके बच्चेदानी में डाला जाता है और ये लीगली हर तरह से वो उनके ही बच्चे रहते हैं। ये बिल्कुल ही कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस होता है और बिल्कुल दोनों की पति पत्नी की सहमति से होता है। बिल्कुल ART का जो कानून है वो सबका हम लोग फॉलो करके करते हैं। महिला की पूर्णता तभी होती है जब वह गर्भ धारण करती है और बच्चे की किलकारी परिवार में गूंजती है। यदि किलकारी नहीं गूंजी, बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो देखा जाता है गाँव में निहारिका, लोग कहते हैं कि भैया सुबह सुबह मुंह देख लिए, और बाँझ कहते हैं लोग कि मुंह देख लिया, आज पूरा दिन खराब होगा। तो यह तो बहुत अच्छा है कि ओझा सोखा के चक्कर में न फंसें, लोग फंस करके आते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ काफ़ी मरीज होते हैं जो गांव में खास करके ओझा हकीम ये सब के चक्कर में फंस के अपना काफ़ी साल बर्बाद कर लेते हैं। तो मेरा यही कहना है, जो भी कपल, जो भी दंपति साथ में 1 साल से साथ में रह रहे हैं और अपना प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी का, फिर भी नहीं, अगर उन्हें मतलब वो नहीं हो पा रहे हैं प्रेग्नेंट, तो उन्हें एक बार कहीं अच्छे डॉक्टर को, कहीं अच्छे सेंटर पे जाके दिखाना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है और फिर उसके अनुसार उनका इलाज करना चाहिए। लोग जो है बहुत हिचक के कारण बहुत झिझकते हैं कि पता नहीं क्या दिक्कत होगा, लोग क्या बोलेंगे, सबको पता चल जाएगा। तो ये सब के चक्कर में काफ़ी साल वो अपना बर्बाद कर देते हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। इसके कारण वो बहुत डिप्रेशन में भी रहते हैं, प्लस बहुत बार उनके अंडे भी या शुक्राणु भी खराब होते जाते हैं उम्र जैसे जैसे बीतती है। तो सही समय पे अगर किया जाए तो सब सही समय पे होता है। हर क्या एक चीज़ है, जैसे पति पत्नी दाम्पत्य जीवन जो शुरुआत होती है, दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं, यह इंजॉय का विषय होता है और इंजॉय के साथ उनका यह है कि हम बच्चे पैदा करें। जब गर्भ धारण के उपरांत बच्चा पैदा होता है तो दर्द होता है, दर्द होगा ही, और दर्द के बाद खुशी मिलती है। इसको मैं जानना चाहूँगा कि जब अंडे निकलते हैं महिला के उससे और जब पुरुष का वीर्य निकाला जाता है तो महिला को कितना दर्द होता है और पुरुष की क्या स्थिति होती है?
नहीं, अंडे निकालने की जो प्रोसेस होती है वो मैंने आपको बताया कि ये महिला पीरियड्स के महीना के दूसरे दिन से सुई चलता है। 10 से 12 दिन का एवरेज मतलब जैसे सुई चलता है। पीरियड आज आया, हाँ 3 दिन 4 दिन रहेगा। हाँ, उसके दूसरे दिन हम लोग मरीज को बुलाते हैं, उनका अल्ट्रासाउंड होता है, एक बार स्कैनिंग करके देखते हैं और फिर अगर सही रहता है तो उस दिन से उनका सुई शुरू होता है। अच्छा। हर जो है हर दिन सुई चलता है, एवरेज 10 से 12 दिन का। और फिर बीच एक दिन बीच करके हम लोग अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि उनका अंडा कैसा बन रहा है। जब अंडा सही आकार का बन जाता है, जब मैच्योर हो जाते हैं, तो हम लोग उसे बेहोश करके, वो हार्डली 15 मिनट का प्रोसेस होता है, 15 से 20 मिनट का, बेहोश करके नीचे से अंडा निकाला जाता है। और ये मतलब वो बेहोश करके होता है, उसके बाद मरीज जैसे सुबह में होता है हमारे 11-12 बजे, तो शाम में वो 3-4 बजे तक वो घर जा सकते हैं। तो ऐसा कोई बहुत ही पेनफुल प्रोसेस मतलब कोई दर्द इस तरह का नहीं होगा और कोई ज्यादा परेशानी नहीं। और ये 15 से 20 मिनट का प्रोसेस होता है, वो बेहोश करके होता है, या कोई खतरनाक प्रक्रिया नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब है। आराम से महिला के अंडे निकाल लिए जाएंगे। और पुरुष के साथ क्या होता है? पुरुष को अपना शुक्राणु देना होता है, वो देते हैं, वो बस अंडे और उनको तो कोई दर्द वर्द होता नहीं नहीं, पुरुष को। नहीं, उनको ये पुरुष बड़ा बेरहम है जी शुरू से। अच्छा, अगर निहारिका किसी पुरुष के पेट में गर्भ डाल दिया जाए कि 9 महीने तक पालो, तो पाल पाएगा? ये तो आप किसी पुरुष से ही पूछे। कहेगा कि हम निसंतान रह जाएंगे, लेकिन यह काम नहीं करेंगे। हाँ, ये मेरे कहने का मतलब यह रहा कि यह तो मातृत्व के पास ही वह ताकत है जो 9 महीने तक गर्भ में पालती है, फिर असहनीय पीड़ा से गुजर करके बच्चे को जन्म देती हैं, अपने गीले में रहेंगी, बच्चे को सूखे में सुलाएंगी और अंत तक उसकी देखरेख करती हैं। आप चूँकि महिला हैं, मातृशक्ति हैं, इसलिए आपको इसका एहसास होगा। क्या खर्च आता है इसमें और कैसे लोग संपर्क करेंगे? ये हमारा सेंटर क्रिस्टा हाईवे बेली रोड में स्थित है, बेली रोड, पटना। हाँ, पिलर नंबर 22 के सामने। वो आप अपना लोकेशन जो है कहीं भी आप स्टेशन से आ रहे हैं, कहीं भी डायरेक्ट है, मेन रोड पे ही हमारा सेंटर है, 4th फ्लोर पे है। और ये नंबर आपके साइट पे आई थिंक आ जाएगा, वो नंबर से कांटेक्ट करके आ सकते हैं हमारे पास। अच्छा लगा। और क्या दिखाना चाहेंगी? इसमें 5 दिन 6 दिन वह रहेंगे? 5 दिन तक वो फ्रीज करके फिर रख देते हैं, वहाँ पे एक और है अंदर है, वहाँ पे वो फ्रीज करके रखा जाता है। फिर जब महिला का बन जाता है, गर्भाशय तैयार हो जाता है, तो उस एम्ब्रियो को, उस बच्चे को उनके गर्भाशय में डाला जाता है। वो भी बिल्कुल भी दर्द वाला प्रोसेस नहीं है, वो तो हम लोग होश में ही करते हैं, बच्चे डालने वाला प्रोसेस। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है। इसके आगे वाली पंक्तियां पता है? दीवानों ने इस दुनिया में दर्द का नाम दवा। ये कुछ गाती वाती नहीं हो क्या? नहीं, अभी याद नहीं आ रहा लाइन। कोई बात नहीं। तो दोस्तों, हम ऐसे मेडिकल संस्थान में हैं जहां ऐसे लोग आते हैं जो थक हार गए हैं, लगता है कि अब इस जन्म में हमें संतानोत्पत्ति नहीं होगी। वह तमाम प्रयास करने के बाद ओझा, सुखा, नीम, हकीम और तमाम ऐसे लोगों के दरवाजे खटखटा करके, पूजा पाठ कोई बेकार चीज़ नहीं है, लेकिन यह भी पूजा है, मेडिकल साइंस की पूजा है यह, क्यों? और पूजा करके ही साधना से लोगों ने इसे प्राप्त किया है। हाँ, ये भी सही बात है। हम लोग भी इतने साल पढ़ाई का साथ नहीं करते। निहारिका, एक चीज़ बताइए, जब आप लोगों ने उसका शुक्राणु लिया, उनका अंडा लिया और फिर उस प्रोसेस से उनके गर्भ में डाला, बच्चा पैदा हुआ, क्या पलट करके कोई आता है बच्चा पैदा होने के बाद? हाँ, बिल्कुल आते हैं लेकर हाँ, के। हाँ, और हमें भी बहुत खुशी होती है उनकी खुशी को देख करके। अच्छा, मतलब यह लगता है ना कि मातृत्व का जब लाभ मिला तो हाँ, बिल्कुल। वो लोग इतना ताना सुन लिए रहते हैं, वो लोग बहुत टूटे हुए रहते हैं। मुझे तो बहुत सारे, मेरे पास तो ऐसे कपल्स भी आते हैं जिन्हें उनके खुद के माता पिता जो है उन्हें घर से निकाल दिए रहते हैं क्योंकि उन्हें बच्चा नहीं हुआ रहता। वो आके हमारे सामने जब रोते हैं तो हमें भी काफ़ी दुख होता है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि वो यहाँ आए हैं तो यहाँ से खुश होकर के ही जाए। और यह शास्त्र सम्मत है। हमारे जो वेद, उपनिषद और शास्त्र और विभिन्न धर्मों की बात किया जाए, उसमें भी था कि मातृत्व लाभ होना चाहिए और तभी पूर्णता मानी जाएगी। एक चीज़ और उसमें कहा गया है कि यदि महिला और पुरुष दोनों के बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो पुरुष को विश्वास में लेकर के महिला बच्चा पैदा करने के लिए कहीं संपर्क स्थापित कर सकती है, केवल बच्चा पैदा करने के लिए। और यहाँ तो बहुत खूबसूरत पक्ष है कि दोनों यदि ठीक ठाक है तो अपने बच्चा पैदा होंगे, यदि नहीं है तो फिर किसी से दान में लेकर के, डोनेट करके और बच्चा पैदा कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारी शुभकामनाएं। अच्छा लगा और मैं उन परिवारों से भी मिलना चाहूँगा दोस्तों जिन्हें इस संस्था से, इस मेडिकल संस्थान से लाभ मिला है, जिनकी गोद हरी भरी हुई है।
वह सुखद दाम्पत्य जीवन का एहसास कर रहे हैं। ऐसे कुछ परिवारों से भी मिल करके मैं दिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।